तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन प्रश्नों की यहाँ पर सीरीज चल रही थी। इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 12 की पूरी बायोलॉजी में यदि हम लोग बात करें तो 80 से 85 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले उन्हीं में से प्रश्नों को। तो यदि आप लोगों ने से पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही में क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसकी सीरीज को भी हमने कंप्लीट करा दिया। उसे भी यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद में यानी कि जब अति लघु उत्तरीय का टॉपिक समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग लघु उत्तरीय की ओर बढ़ेंगे और फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ में उसका उत्तर भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम राइट एजुकेशन चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसके लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसके वीडियो का जो आपका लेक्चर नंबर 6 होने वाला उसकी ओर आइए बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर हो जाता है 9793940081 और टॉपर ग्रुप के अंतर्गत आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है, क्वेश्चन है आपका कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले जीव का नाम बताइए। यानी कि क्वेश्चन क्या है आपका, टाइफाइड बुखार जो उत्पन्न करने वाला जो सूक्ष्म जीव है उसका क्या नाम है, हम लोग को ये चीज बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है और साथ ही में कई बार आया हुआ भी है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 में बिल्कुल आराम से पक्का करना चाहते हो तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। तो आप लोग उत्तर बताएंगे साल्मोनेला टाइफी जो विषाणु है आपका, यही आपका टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि इंटरफेरॉन पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इंटरफेरॉन क्या है, इस पर हम लोग को टिप्पणी बताना है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि जो आपका इंटरफेरॉन होता है ये आपका विषाणु प्रोटीन अणु है। क्या है आपका इंटरफेरॉन, तो इंटरफेरॉन आपका जो होता है वो आपका विषाणु प्रोटीन अणु है जो कि आपका जब कोशिकाएं होती हैं, जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो इस प्रकार के प्रोटीन को मुक्त करते हैं। यानी कि जब कोशिकाएं जो आपकी होती हैं जब विषाणु से संक्रमित होंगी तो फिर वो इस प्रकार के प्रोटीन को मुक्त करती हैं जो विषाणु के संक्रमण को रोकती हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं स्वस्थ असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाने का कार्य करती है। तो इसीलिए इंटरफेरॉन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक प्रोटीन अणु होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, याद करो, समझो, उसके बाद में फिर आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप एक बार फिर से पीछे करके बैक करके आप लोग देख सकते हो। और साथ ही में हर एक प्रश्न का आप लोग नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा जो कि आपके एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि मनुष्य में अमीबता या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं अमातिसार या फिर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अमीबियासिस रोग किससे उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन हमको मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर हमको बताना है कि जो मनुष्य होता है मनुष्य में अमीबता या फिर अमातिसार या फिर हम लोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अमीबियासिस रोग जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि जो अमीबता होता है इसको हम लोग अमीबियासिस बोलते हैं। रोग जो आपका होता है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोवन परजीवी द्वारा होता है और तथा यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि अमीबता किससे होता है तो बताएंगे जो अमीबता होता है इसे हम लोग मतलब कि अमातिसार या फिर अमीबियासिस भी बोलते हैं। ये रोग आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोवन परजीवी से होता है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि मनुष्य में साधारण जुखाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मनुष्य है, मनुष्य में जो साधारण जुखाम उत्पन्न करने वाले जो 2 विषाणुओं के जो नाम हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला विषाणु आपका है राइनो विषाणु और दूसरा आपका है कोरोना विषाणु। तो यहाँ पर दोनों को आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि मनुष्य में साधारण जुखाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम निम्नलिखित हैं, जिसमें आप नाम बताएंगे। पहला नाम राइनो विषाणु, दूसरा नाम आपका कोरोना विषाणु। याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि एक ऐसे प्राणघाती वायरस रोग का नाम लिखिए जिसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है कि ऐसे एक प्राणघाती वायरस रोग का नाम बताइए जिसका इलाज पूर्णतः संभव नहीं है। तो इसका आंसर आप बताएंगे। जो आपका एड्स होता है ये आपका एक प्राणघाती रोग है और इसका रोग कारक आपका HIV वायरस है, जो कि आपका रेट्रोवायरस समूह है। और यदि हम लोग एड्स की बात करेंगे तो इसका भी अभी तक पूर्ण इलाज संभव नहीं है। जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है उसका पूर्ण इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आपका ये क्वेश्चन था का कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज पर और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि क्रो-मैग्नान मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब ये क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कितना लिखना है वो आइए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि क्रो-मैग्नान मानव पर हम लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि मानव का उद्भव प्लीस्टोसीन युग में हुआ। तो आप क्या बताएंगे कि जो मानव है, मानव का उद्भव कब हुआ था? तो आप बताएंगे प्लीस्टोसीन युग में हुआ। आधुनिक मानव का जंतु वैज्ञानिक का नाम आपका होमो सेपियंस है, जो कि आपको पहले से पता होगा कि जो हम लोग मानव हैं, जो हमारा कह सकते हैं जंतु वैज्ञानिक नाम है वो कैसा है? होमो सेपियंस है। और वहीं पर यदि हम लोग क्रो-मैग्नॉन मानव की बात करेंगे तो क्रो-मैग्नॉन मानव का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो आपका होमो सेपियंस फासिलिस है। इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि रोमर के मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम हम लोग को यहाँ पर बताने हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही में आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम हम लोग को यहाँ पर बताने हैं, जो कि रोमर के मत के अनुसार है। तो आइए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ बताएंगे कि रोमर ने मानव प्रजातियों को 4 समूहों में बांटा, जिसके नाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आपका इसमें नाम हो जाएगा काकेसाइट्स, दूसरा नाम आपका हो जाएगा मंगोलाइट्स, तीसरा नाम आपका हो जाएगा निग्रोसाइट्स और चौथा नाम आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलाइट्स। तो इस प्रकार से रोमर ने आधुनिक मानव की जो विभिन्न प्रजातियां उसको 4 भागों में डिवाइड किया है, जो कि 4 भाग आपके इस प्रकार से हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम हमको यहाँ पर बताने हैं, कि मनुष्य में जो विषाणुओं के द्वारा होने वाले 4 रोगों के नाम हम लोग को बताना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर में आप लोग बताएंगे पोलियो हो गया, डेंगू ज्वर हो गया, खसरा, रेबीज, चेचक, हिपेटाइटिस, ये सभी आपके मनुष्य में विषाणु जनित रोग हैं। और यहाँ पर 4 नाम बताने थे, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों को 6 नाम बता दिए हैं। और इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, याद करने लायक, आपको जो इजी पड़े वो आराम से आप लोग याद कर लीजिए। ये सभी रोग आपके विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हो जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मनुष्य में किन्हीं 2 रोगों के कारक एवं वाहक का नाम लिखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आएगा, जिसमें आपके 3 दिए रहेंगे और इसमें से 2 का आपको कह सकते हैं कारक या फिर वाहक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका है इसका मैं पूरा तीनों का मैं आपको बता देता हूँ कि तीनों रोग के कारक कौन है, वाहक कौन है, पूरा मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका अति लघु के साथ साथ बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि फील-पाँव के कारक का नाम लिखिए या फिर वाहक का नाम लिखिए। इसी प्रकार से मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इन सभी के कारक एवं वाहक का नाम आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से हेडिंग लगा दोगे, रोग, कारक, वाहक। इधर आप लोग रोग लिखोगे तो रोग आपका पहला रोग है फील-पाँव, जिसको हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं। तो फील-पाँव यानी कि फाइलेरिया रोग का जो कारक होता है आपका होता है व्यूचेरिया बैंक्राफ्टी। और जो आपका वाहक की बात करेंगे तो वाहक आपका होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। दूसरा आपका इसमें होता है मलेरिया।
मलेरिया का जो कारक होता है आपका प्लाज्मोडियम जाति होती है, और जो वाहक होता है आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। तीसरा आपका हो जाता है डेंगू, जिसका कारक होता है आपका फ्लेवी विषाणु, और वाहक आपका होता है मादा एडीज मच्छर। तो इन तीनों को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ करके तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप अपनी एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम राइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही में यदि आपको टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सारी जानकारी भी ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।